प्रिय मित्रों, एक सुंदर भजन जिनेंद्र मूरत में हमने देखा। क्या देखा? देखते हैं। जिनेंद्र मूरत में हमने देखी स्वयं की सूरत झलक रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखी स्वयं की सूरत झलक रही है। जिनेंद्र भगवान की मूरत में हमें अपनी स्वयं की सूरत दिख रही है। ज्ञानीजन कहते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण में हम प्रातः काल अपना चेहरा देखते हैं और कोई भी दाग धब्बा हो दूर करते हैं, वैसे ही सर्वप्रथम हम जिनेंद्र परमात्मा को देखते हैं कि मेरा स्वरूप यही है, मेरा लक्ष्य यही है, मेरा साध्य यही है और उस साध्य की सिद्धि के लिए मुझे हर क्षण प्रयत्न करना है। लिया जो अनुभव में हमने उनको, सहज में दृष्टि सुलझ रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखी स्वयं की सूरत झलक रही है। हमने उन्हें अनुभव में लिया माने उन जैसे अपने शुद्धात्मा को अनुभव में लिया। जैसे अनंत गुणों के पिंड वह हैं, वैसे हम भी अनंत गुणों के पिंड हैं। जैसे असंख्यात प्रदेश उनमें हैं, वैसे ही असंख्यात प्रदेश मुझ में भी हैं। मुझ में और उनमें स्वभाव की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। उनका स्वभाव भी परिपूर्ण है और मेरा स्वभाव भी परिपूर्ण है। तो मैंने उनको देखा और अपने को देखा और अपने स्वभाव को देखा, वैसे परिपूर्ण स्वभाव को देखा तो मेरी दृष्टि सहज सुलझ गई है। जो संसार में उलझी हुई थी, बाहर में कुछ होगा पर में कहीं भी सुख है, यह जो मेरी मिथ्या भ्रांति थी, अंदर में स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप को देखा जिस क्षण, वह मिथ्या भ्रांति मेरी विलय को प्राप्त हो गई। मैं परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद को, भले वो एक क्षण के लिए हो, लेकिन जीवन उससे बदल जाता है। लोक में कहते हैं कि काया कल्प हो गया। यहाँ काया कल्प नहीं, यहाँ तो जब परिपूर्ण स्वरूप को देखा तो जीवन ही बदल जाता है। एक सम्यक दृष्टि का जीवन लौकिक लोगों से अलग होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है, मुनि नाम अलौकिक ही वृत्ति। मुनि राज का जीवन अलौकिक होता है और ज्ञानी नाम अलौकिक ही दृष्टि। सम्यक दृष्टियों की दृष्टि अलौकिक होती है। अभी जीवन बदलने में थोड़ा समय लगेगा। चारित्र मोह है, उसके बस में बाहर में लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दृष्टि बदल जाती है, वहाँ सृष्टि भी बदल जाती है। भले ही सारा ये जग निहारे, भले ही सारा ये जग निहारे, वो किंतु स्व में ही स्व निहारे। भले उनके ज्ञान में समस्त लोकालोक झलक रहा हो, लेकिन सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। भले संपूर्ण लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा हो, लेकिन वो तो अपने में ही मग्न है, अपने स्वरूप में ही ऐसे स्थिर हैं, ऐसे निश्चल है कि अब अनंत काल तक स्वरूप से डिगने वाले नहीं हैं। भले उनके ज्ञान में समस्त लोकालोक झलक रहा है, लेकिन वो तो अपने में मग्न है, आनंदित है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। भले ही सारा ये जग निहारे,
वो किंतु स्व में ही स्व निहारे, लिया जो श्रद्धा में हमने उनको, लिया जो श्रद्धा में हमने उनको, कली रत्न त्रय की खिल रही है। जब हमने अपने श्रद्धान में उन सच्चे वीतरागी अनंत सुखी परमात्मा को लिया कि अरे यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा लक्ष्य है, मेरा ध्येय है, मेरा साध्य है, सब कुछ मेरे यही सर्वस्व है, मुझे इन जैसा ही बनना है, जैसे निस्वरूप का साधन करके इस दशा को प्राप्त हुआ है किया है, मैं भी वही दशा अपने निस्वरूप के साधन से प्राप्त करूंगा। तो उससे क्या हुआ कि रत्नत्रय की कली खिल गई, निज आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और अपने आत्मा में ही स्थिरता हुई। पर द्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोही। ऐसी रत्नत्रय का कमल खिल गया है। हे वीतरागी प्रभु हमारे प्रभु वीतरागी हैं। हैं वीतरागी प्रभु हमारे, उन्हीं के चरणों में सर हमारे भगवान वीतरागी हैं, समस्त राग द्वेष से रहित हैं, समस्त काम क्रोध आदि कसायों से रहित हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। हैं वीतरागी प्रभु हमारे, उन्हीं के चरणों में सर हमारे। जब तक प्रभु मोक्ष नहीं मिलता है तब तक आपके चरणों में ही हमारा सर मस्तक नमा रहे प्रभु, आपकी चरण शरण कभी छूटे नहीं। लिया जो भक्ति में हमने उनको, लिया जो भक्ति में हमने उनको, विपत्तियां सारी टल रही हैं, जिनेंद्र मूरत में हमने देखी, स्वयं की सूरत झलक रही है। जब उनके चरणों में हमने अपनी भक्ति को समर्पित किया तो उन भक्ति के भावों से जो बाहर की विपत्तियां थी, और बाहर की क्या सबसे बड़ी विपत्ति तो अंदर में है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की, वह विपत्ति हमारी टल जाती है। जब परिणाम विशुद्धि होती है तो ना चाहते हुए बाहर की विपत्तियां भी स्वतः टलती है। हमारा काम तो भगवंतों की भक्ति, पूजा, उपासना, अपने स्वरूप की आराधना के लक्ष्य से करना चाहिए। बाहर की विपत्तियों को टालने का लक्ष्य ज्ञानियों का नहीं होता है, लेकिन सहज ही भावों की निर्मलता से विपत्तियां टलती हैं। लेकिन मूल विपत्ति तो ज्ञानियों की मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की टल गई तो फिर कोई विपत्ति नहीं है। नहीं चाहता जैन धर्म के सहित चक्रवर्ती होना, और नहीं अकरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। अब मुझे वह दारिद्रता भी नहीं अखड़ती। अगर जैन धर्म में है तो मैं सर्व संपन्न हूँ, और जैन धर्म नहीं है तो चक्रवर्ती पद भी मुझे नहीं चाहिए। सुनी देशना प्रभु तुम्हारी, सुनी देशना प्रभु तुम्हारी, क्रमबद्ध हो गई मति हमारी। बहुत सुंदर बात है। हर पर्याय क्रमबद्ध है, एक के बाद एक, कहाँ कब क्या होना है, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जो जो होने योग्य वह होता है। उसको कोई टालने में इंद्र, अहिमेंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। यह बात जब हमने आपकी देशना सुनी तो पर्याय तो क्रमबद्ध है, उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारी मति उस क्रमबद्धता को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उससे हमारी मति व्यवस्थित हो गई है। इसका मतलब यह है कि हमने क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार कर लिया, हमने वस्तु स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया है, तो चित्त शांत निर्भर हो गया है। निर्भर निश्चिंतता में ही आत्मा का आनंद होता है। तो हमें तो आत्मा के आनंद में हम रमण करने लग गए हैं, क्योंकि हमारा चित्त जिनके सिर पे भार, बेडूबे मझधार, और हम तो उतरे पार, और झोंक भार को भार में
और हमने तो भार को भाड़ में झोंक दिया। अब हम निश्चिंत हो गए तो परिणति अपने अंतर में डूब जाती है और अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरने लगते हैं। सुनी देशना प्रभु तुम्हारी, क्रमबद्ध हो गई मति हमारी। होना है जो वह निश्चित ही होगा, जो होने योग्य है वही होगा। उसको कोई बदलने में इंद्र, धर्मेंद्र और जिनेंद्र देव तक समर्थ नहीं है। इसलिए निश्चिंत निर्भर रहो, बस स्वीकार करना ही हमारा पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ कि जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। होना है जो वह निश्चित ही होगा, कर्तृत्व हिमगिरी पिघल रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखी, स्वयं की सूरत झलक रही है। लिया जो अनुभव में हमने उनको, लिया जो अनुभव में हमने उनको, सहज में दृष्टि सुलझ रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखी, स्वयं की सूरत झलक रही। जो होने योग्य है वही होता है, जो होने योग्य था वही हुआ है, जो होने योग्य है वही हो रहा है, जो होने योग्य है वही होगा। हमारा कर्तृत्व का जो बोझा था, कर्तृत्व का जो पहाड़ था, वह अब पिघलने लगा है और हमारा जीवन निश्चिंत और निर्भर और आनंदमय हो गया है। हमारी परिणति बिल्कुल शांत हो गई है। मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। जब मन शांत हो जाता है, सकल द्वंद्व मिट जाते हैं और उसी क्षण में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मिलता है। हम भी ऐसे अपने कर्तृत्व हिमगिरी को पिघल जाने दें जिनेंद्र देशना से, और हम भी अतीन्द्रिय आनंद को भोगें। इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र।